गुरु उत्तराखंड। हर हर महादेव। हेलो नमस्कार दगड़ियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मेरे ब्लॉग में। और फिर से मी और धमलेश्वर महादेव को दर्शन करो यानी कि अब आजकल महापुराण कथा चल रही है और आज शायद मैं आप 7वां दिन वाल तो मैं आपके अभी घर उड़े निकलूँ जा आपके धीरे धीरे गाँव भी और धमलेश्वर महादेव को दर्शन करो। तो जय महादेव। और ये मैं घर से निकल रहा हूँ और ये यहाँ पे गाँव थोड़ा बहुत नज़ारा और ये नहीं हुआ और हम धीरे धीरे धोकली की तरफ जाते हुए ये हम गांव में पहुंच चुके हैं। और ये हमारे यहाँ पे भूमि देवता हैं, गांव में ये भूमि देवता है। मैं गांव का ज़्यादा बड़ा दृश्य दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वहाँ पे भागवत जो महापुराण स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं जल्दी नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा दृश्य गाँव का। रास्ते में क्या मिल रहे हैं? हेलो और हम ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे गांव के पंचायत घर पे। तुम सब पुल खत्म करें भाई, सब पुल खत्म करें तुम। ये थोड़ा बहुत यहाँ ये सड़क है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा और है गाउंड में नहीं ऐसी डालूंगा, एडिट तो नहीं करनी है। ये गांव तैड़ी का यहाँ हमारे गांव का बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा मैंने आते आते गांव का दृश्य दिखाया आप लोगों को। और ये मैं थोड़ा सा और तो आप लोगों के लेकर चलते हैं महादेव के दर्शन करने और जहाँ पे शिव पुराण हो रही है। तो अब आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और धोकली चलते चलते थोड़ा बहुत इधर का दृश्य भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये गदेरा और ये मैं धोकली में पहुंचने वाला हूँ, मतलब पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा और है। और चतुर नाम बपुएक जिनके पद वंदन किए, मैं गंगा जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए, निज चरणों में वास कि जन्म जन्म कलेश्वर महादेव की धारी मैया की, श्री भैरव जी महाराज की, सिंह भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री शिव महादेव। हे प्रभु मुझे बता। हरि बोल।
हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। अनंतलाल जी महाराज इस क्षेत्र में विराजमान पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय समस्त देवी देवता जन, भगवान डांडा नागराज, चंद्रवदनी मैया, धारी मैया आदि आदि समस्त देववर्ग माँ गंगा के कुलीन पर विराजमान यह दिव्य सिद्ध पीठ और इस हथनूर पट्टी में यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत महाराज भगवान शंकर का यह दिव्य स्थान ग्राम पौंठा, तैड़ आदि आदि ग्राम सभाओं से यहाँ पर पहुँची श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी मेरी माताएं, भद्र पुरुषों, इस कथा की जो मनोरथी यजमान हैं, पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय पूज्य माँ विश्वेश्वरी जी और उनके समग्र परिवार, समस्त चौहान बंधु एवं पौंठा ग्राम सभा के और इस परिवार के समस्त रिश्तेदार जन, बाहर से पधारे हुए जितने भी अभ्यागत हैं, जिनका कि भगवान धौंकलेश्वर महादेव से अनन्य प्रेम, उनसे जुड़ाव है, ऐसे समस्त भक्त वृंद, भगवान की कथा के प्रेमियों, जब हमारे जीवन में भगवान की कथा सुधा आती है तो समझ लीजिए कि भगवान की बहुत दिव्य अनुकंपा हम पर हुई है, क्योंकि बड़े भाग से तो मानव तन मिलता है और इस मानव तन की महाराज पूर्णता तभी है, इस मानव तन से, इस देह से हम भगवान के लिए कर्म करें। इन कानों की शोभा तभी है महाराज जब इन कानों से हम भगवत कथा का महाराज आस्वादन करते हैं। इन हाथों की शोभा तभी है जब इन हाथों से हम सत्कर्म लाभ करते हैं महाराज, और सत्कर्म लाभ के द्वारा भगवत कथा का दर्शन करते हुए भगवत कथा में आकर के महाराज इन समस्त इंद्रियों के वशीभूत बन करके इन इंद्रियों को भगवान की ओर लगाते हैं। जो विषय मुखी है, जो विषय की ओर भाग रही हैं ये इंद्रियां, इन इंद्रियों का शमन करके, दमन करके भगवान की ओर लगा देते हैं। तो इस देह का, इस शरीर का सार्थक है महाराज, इस शरीर की सार्थकता उसी में है कि इससे केवल भगवान का नाम स्मरण किया जाए। मैंने पहले दिन भी कहा था कि भगवान का नाम पवित्र कर देता है। नाम का गुण है कि वो आप भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, अभाव से गाओ, स्वभाव से गाओ, किसी भी भाव से गाओ, वो नाम आपको पवित्र कर देगा, क्योंकि उसका गुण है। आप एक बार उसको ग्रहण क्या करोगे तो ग्रहण करते ही वो आपको शुद्ध और पवित्र कर देता है। ये नाम की महत्ता है। किंतु यह जान करके हम यदि पाप करें तो उस पाप की निवृत्ति नहीं होती महाराज। यदि हम जाने कि महाराज नाम तो पवित्र कर देता है तो यह सोच करके हम थोड़ा पाप करना शुरू कर दें कि बोले भैया नाम से तो पवित्र हो ही जाएंगे, थोड़ा पाप कर लेते हैं उसके बाद नाम गा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शास्त्रकारों ने कहा है जगत पवित्रम हरिनाम ध्येयम क्रिया विहीनम न पुनाति जंतु। भगवान का नाम भले ही पवित्र कर देता है, लेकिन वह नाम किस प्रकार काम करता है, जिस प्रकार वैद्यराज की दवा, वैद्यराज की दवा, जब हम वैद्य के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, खाली पेट बुलाता है, पहले बुलाएगा, बोले फिर नाड़ी देखेगा, नाड़ी देखेगा, उससे फिर वो रोग का निर्णय करेगा कि इसे रोग हुआ क्या है?
पहले के समय यही तो हुआ करता था। पहले के समय हमें कोई ब्लड जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पहले के समय ना हमको किसी यंत्र के माध्यम से अपने शरीर का अंदर देखना होता था। वैद्यराज केवल नाड़ी से ही पता लगा देते थे महाराज। जीव की 3 ही प्रकृतियां तो हैं, वात है, पित्त है और कफ है। बस इनमें पता लग जाता था कि क्या दोष है और उसे रोग भी पता लग जाता था। तो जिस कारण से वो रोग हुआ है उस रोग की निवृत्ति के लिए वो महाराज चूरन बना करके देते थे, और चूरन के साथ में पुड़िया बना करके कहते कि बोले ये दवा खाना, इससे तुम्हारा रोग हट जाएगा, लेकिन भैया इसके साथ में कुपत्य का आचरण कर लेना। थोड़ा सा नियम बता देते कि बोले आजकल थोड़ा ठंडा जल मत पीना, खट्टा मत खाना, इसके साथ में ये नियम है, ये दवा के साथ में ये नियम जरूर करना। तो यदि वो नियम कर लिया तो हमारा वो रोग समाप्त हो जाता है। किंतु हम वैद्यराज के पास जाएं, दवा तो ले लें, और दवा लेने के बाद कुपत्य का आचरण ही ना करें तो रोग जाएगा क्या? रोग तो जाएगा नहीं। अब वो दवा भी खाए, फिर हमने कह देते हैं, फिर क्या कहते हैं, बोले अरे ये आयुर्वेदिक दवा से कुछ होता ही नहीं। कहाँ से होगा? हमने तो उसका नियम पालन किया ही नहीं। यदि हम उसका नियम पालन करते तो भले थोड़ा विलंब लगे, लेकिन वह जब महाराज रोग को जड़ से समूल से नष्ट कर देती है। यह है वैद्यराज की दवा का फल। तो जिस प्रकार वैद्यराज की दवा का फल काम करती है, उसी प्रकार भव रोगों की निवृत्ति के लिए, ये संसार रूपी रोग जो हमें लगा है, इस रोग की निवृत्ति के लिए महाराज नाम सबसे बड़ा वैद्यराज की दवा है। लेकिन उस नाम के साथ में कुपत्य का आचरण भी बताया। बोले आप पाप से वंचित रहें, कामादिक विकारों से वंचित रहें, इनसे बचें। ये इसके कुपत्य हैं महाराज। यदि इनका आप आचरण करोगे तो वो नाम आपको पवित्र कर देगा, और वो नाम आपको पवित्र बना करके भगवान के जैसे बना देंगे। हम तो भगवान के जैसे ही हैं ना, भगवान के अंश हैं तो भगवान के जैसे। यदि आप सममय दृष्टि से देखोगे, महाराज संतों की एक उपलब्धि है, संतों की एक चरमोत्कर्ष अवस्था क्या है कि वह जब इस दृष्टि से सारे संसार को एकमय देखते हैं, एकत्व भाव से देखते हैं, समत्व भाव से देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर विरूपानी। सबके हृदय में वो भगवान के शुद्धि पे झांकी का दर्शन कर लेते हैं, तो ना तो किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, सब एक जैसे हैं। फिर तो संसार में कोई राग द्वेष है ही नहीं, सारा राग द्वेष समाप्त हो जाता तत्क्षण ही। जहां हमारे ये नेत्र का दोष, नेत्र का विकार समाप्त नहीं हुआ, तब तक तो ये संसार माया में दिखेगा। लेकिन इस माया की निवृत्ति तभी है जब आप सब में प्रभु की झांकी का दर्शन करने लग जाओगे। ऐसे ऐसे संत हुए महाराज जिन्होंने अपनी दृष्टि को शुद्ध पवित्र कर बना दिया और सारे जगत के रोम रोम में प्रभु का दर्शन किया है महाराज, है? सारे जगत में। एक श्वान की कथा आपने सुनी होगी कि महाराज वह श्वान जो है एक संत की रोटी को उठा करके ले जाता है। रोटी को उठा कर ले जाता है तो महाराज संत दौड़े दौड़े घी का कटोरा साथ में लेकर के, हैं? बोले प्रभु आप ऐसे ही सूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा सा घी भी लगा लीजिए। उस श्वान के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो क्या दृष्टि उन संत की थी महाराज, क्या उनका समत्व भाव था कि उस श्वान में भी परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त तो महाराज रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहा था, और रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए कावड़ बन करके कई दिनों से महाराज वो सुंदर जल को लेकर के, कांधे पर वो जल लेकर के हर हर बम बम का नारा लगाते हुए भगवान शिव के द्वार की ओर जाने लगा। भगवान उसकी परीक्षा देते हैं महाराज, और मार्ग में महाराज एक गधे का रूप धारण करके, और वह गधा महाराज भूख प्यास से त्रसित हो रहा है, जल के लिए तड़प रहा है। इनकी परीक्षा लेने के लिए जब मार्ग में मिले तो यह भक्त का भाव ऐसा जागृत हो गया कि इसने बोले मेरे लिए तो सबसे बड़े शिव यही हैं, यही शिव रूप है हमारा। और उस जल को उस कावड़ के लिए जो इतने दिनों से जो शुद्धता से पवित्रता से उस जल को लेकर आया था, आज वो जल उस गधे को पिला दिया, उस गर्दभ को पिला दिया, और उसी गर्दभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले तेरी भक्ति आज साकार हो गई है,
तो भगवान अपने भक्तों की बार बार परीक्षा लेते हैं। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, भक्ति के मार्ग में बड़ी परीक्षाएं हैं। प्रेम की परीक्षा होती है, भक्ति की परीक्षा होती है। इसीलिए भक्ति की परीक्षा के साथ साथ आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भक्ति महाराज जी को कष्ट में पढ़ते हुए देख करके संत कितने व्याकुल हो जाते हैं। अपने पुत्रों के लिए बड़ी व्याकुल हो जाती है भक्ति। तो भक्ति महाराज जितनी परिश्रम करती है, पुरुषार्थ करती है, उतनी वो निखरती जाती है महाराज, उतनी वो निखर जाती है, उतनी उस भक्ति में भगवान की साकारता का अनुभव वो कर लेती है। क्योंकि भगवान हमारे भाव में है, भगवान किसी पाषाण में नहीं है, भगवान किसी लकड़ी की डोली में नहीं है, भगवान किसी मृतिका में, माटी में नहीं है, वो हमारे भाव में। हमारा भाव जागृत हुआ कि धोंकलेश्वर महादेव में भगवान शंकर साकार रूप में विराजमान है, तो हम एक लोटा जल लेकर के उनके पास चढ़ाते हैं, तो धोंकलेश्वर महादेव के स्वरूप में भगवान शंकर वहां विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे भाव में थे। आपने कहीं देखा होगा कि कहीं तीर्थ में जाते हैं तो वहां पर देव डोलियां हमें दर्शन करने को मिलती। देव डोलियां जो दो आदमियों के कंधे पर रहती है महाराज, और उसके अंदर अष्ट धातु की छोटी सी मूर्ति रखी होती है। वो चाहे किसी भी देव की हो, नाग रूप में हो या वो देवी रूप में हो, भैरव रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसके अंदर क्या होता है, एक छोटी सी अष्ट धातु की मूर्ति होती है, और बाकी बाहरी उसका लकड़ी का आवरण होता है, और उस लकड़ी के आवरण में सुंदर सुंदर वस्त्र सजाए हुए रहते हैं, सुंदर महाराज चांदी का छत्र लगाया हुआ, क्या सुंदर शोभायमान वो डोली होती है। दो आदमी अपने कंधे पर लेते हैं, और महाराज जैसे वह ढोल बजता है, तो ढोल बजने से उसमें वो साकार स्वरूप आ जाता है, और दो आदमियों की महाराज पसीना निकल जाता है, वो उसको थामना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा भाव जागृत हुआ। इसमें हमारे डांडा नागराज विराजमान है, नागराज विराजमान है, तुम्हारे वो नागराज साकार रूप में आकर के, सकल रूप में आकर के उस लकड़ी की डोली में आकर के बैठ जाते हैं, और वह अपनी शक्ति का अनुभव हम सबको करवा देते हैं। ऐसे भगवान साकार रूप में विराजमान है, कहाँ, हमारे भाव में। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो हि विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम। वो हमारे भाव में, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है। इस प्रकार भगवान भाव बस में है महाराज। जिन जिन लोगों ने भगवान का आस्वादन करके उनके भक्ति रूप को, उनके साकार स्वरूप को अपने हृदय में बिठाया है, बाबा जी उसको कहते हैं कि बोले वह परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने वाले मुझे बड़े ही अधिक प्रिय है, और जिनके हृदय में लोग अभागी मार्ग का अनुसरण करते हुए आज गोस्वामी तुलसीदास जी उस ओर गए जहां पर, जिस गांव में वो कथा हो रही थी, तो देखा कि वास्तव में यहाँ राम कथा हो रही है। सब भीड़ में बैठे, वहां पर श्रोता समुदाय विराजमान है, और देखा सबसे पीछे एक वास है, और उसके शरीर कुष्ठ हुआ है, और लोग महाराज हीन भावना से ग्रसित होकर के उसके पास नहीं जा रहे। और पूरी कथा के अंतर्गत महाराज आज गोस्वामी तुलसीदास भी उनके ही बगल में बैठे और उनको ही देखते रहे, उनको ही देखते रहे। तो कथा में जैसा प्रसंग आता, जिस भाव की कथा होती उस भाव में वो भाव विवल हो जाते। कभी महाराज करुणा का प्रसंग आता तो वो मुक्त कंठ से महाराज रुदन करते, करुणा में हो जाते। हास का प्रसंग आता तो उस हास के प्रसंग में वो जोर से ठहाके लगा करके हंसने लग जाते। ऐसा उनका मनोभाव देख करके आज गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि बोलिए साधारण नहीं, वास्तव में हनुमान जी होंगे, पक्की बात है। अब जैसे वो प्रसाद आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य को जा रहे थे, उसी समय बाबा तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। वो बिल्कुल झुंझलाने लगे, अरे मुझ पर स्पर्श न करिए, स्पर्श न करिए, मुझे तो भयंकर रोग है, मुझे भयंकर रोग है, आपको या छाया रोग हो जाएगा या छुआछूत का रोग हो जाएगा। बोले महाराज प्रभु मैं सब जान गया हूं,
मैं पहचान गया हूं, आपको कोई रोग नहीं है। बोले क्या आपको ये रोग नहीं दिख रहा है? बोले सब दिख रहा है महाराज, सब दिख रहा है मुझे। आपको आपका भी सारा ज्ञात हो गया है, मुझे पता लग गया कि आप जो हैं ना तो कोई वृद्ध हैं ना आप कोई रोगी हैं, आप तो साक्षात हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी ने देखा मेरी तो पोल पट्टी खुल गई, क्या होगा? अरे भैया जोर से मत कहे, कहीं पता लगा यहाँ सबको पता लग गया तो सब जो है वहां पर तो हनुमान जी के साथ में जो है फोटो खिंचाने लग जाएंगे हैं। आजकल तो जमाना चाहिए तुम्हें। बस बोले प्रभु बस आपके हृदय में जो विराजमान है मेरा भी वही लक्ष्य है, मैं भी उनके ही चरण चाहता हूँ। जो राघव आपके हृदय में बैठे हैं ना, उन राघव की चरणों की सारी जो भक्त मुझे प्राप्त हो जाए, एक बार उनके दर्शन करवा दीजिए ना, क्योंकि मुझे मालूम है उनके दर्शन केवल और केवल आप ही करा सकते हो। हनुमान जी बड़े भाव विवल होने लगे, बोले तुम मेरे प्रभु का दर्शन करना चाहते हो? बोले हाँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो बाबा तुलसीदास जी का ऐसा स्वरूप देख करके हनुमान जी बड़े भाव विवल होने लगे। उन्होंने कहा बोले काम करना, हे बाबा यहाँ से कुछ दूर चित्रकूट है, तुम वहां पर चले जाना, प्रतीक्षा करना, लेकिन प्रतीक्षा करना, जिस दिन भगवत कृपा होगी उस दिन तुम्हें प्रभु राम का युगल रूप का दर्शन हो जाएगा। और तब से बाबा तुलसीदास जी हमारा चित्रकूट में निवास करने लगे। आपको बताऊं, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा यदि वर्णन किया है तो चित्रकूट का किया, सबसे ज्यादा, क्योंकि चित्रकूट में वो अधिक दिनों तक रहे और चित्रकूट प्रभु राम का हृदय है। चित्रकूट प्रभु राम का महाराज वह साक्षात, यदि अच्छी आदत है तो मैं अति प्यारो लगे उत्तराखंड, मैं अति प्यारो लगे उत्तराखंड, मैं अति स्वाणु लगे तू उत्तराखंड, मैं अति स्वाणु लगे तू उत्तराखंड, मैं अति प्यारो लगे तू उत्तराखंड, अति प्यारो लगे अति स्वाण तू उत्तराखंड, अति स्वाण तू उत्तराखंड। अति स्वाणु लगे तू उत्तराखंड, मैं अति स्वाणु लगे तू उत्तराखंड, मैं अति प्यारो लगे तू उत्तराखंड, अति प्यारो लगे तू उत्तराखंड। दोनों हाथ से ताली सेवा करके
नाग काठी होयखे बरफीली ठंड जय हो उत्तराखंड होयखे बरफीली ठंड उत्तराखंड होयखे बरफीली ठंड उत्तराखंड होयखे बरफीली ठंड उत्तराखंड करो लगा दो उत्तराखंड मैं अत करूँ लगा दूँ उत्तराखंड हर हर महादेव। भगवान बड़े ही विकृत रूप में हैं, कालों के काल महाकाल के रूप में महाराज आज प्रकट हुए। बोल महाकाल भगवान की, महाकाल भगवान की। और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शंकर काल के रूप में प्रकट हुए। कहने लगे, अरे दुष्टों, क्योंकि वो दूषण भी वहां आया था, अरे दुष्ट तुम जानते नहीं हो, तुम जैसे पापी आत्मा कहने के लिए मैं महाकाल रूप लेकर के प्रकट हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने उन ब्राह्मणों को कहा, बोले तुम दूर चले जाओ। और जब ब्राह्मण दूर चले गए तो वहां युद्ध होने लगा और भगवान शंकर ने ऐसी हुंकार भरी कि उस हुंकार